नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे 71वीं यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स मेंस का कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोग को करवाया जा रहा है बिहार कंपटीशन पे। और मेरे से जितना संभव हो पा रहा है, ठीक है, हम लगातार वीडियो देने का कोशिश कर रहे हैं। देखो, आदमी एक ही है, इतना सारा क्या करना पड़ता है। प्रीलिम्स के लिए भी डाटा कलेक्ट करो, फिर मेंस के लिए, और साथ में इससे भी संडे को बोले कि पिछले संडे नहीं हो पाया, मगर इस संडे को सोचे हैं कि छोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो एसए से आप लोग को सवाल पूछा जाता है, और एसए में कुछ कुछ टॉपिक है जो बर्निंग है, और बर्निंग के अलावा सदाबहार है। ठीक है, सदाबहार क्यों, जैसे कि जाति वाला टॉपिक है, ठीक है, वो हो गया। जाति के अलावा महिला हो गया, ठीक है, महिला के अलावा देख लो गरीबी, गरीबी के अलावा तुमको बेरोजगारी। तो ये सारा जो टॉपिक है ना, तो ये सारा टॉपिक सदाबहार है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक से सवाल आता ही रहता है। और एसए में भी देखिएगा तो इस बार भी नारी वंदना शक्ति पे था, ठीक है, जो कि 2023 में उनको संशोधन हुआ था, 33% आरक्षण का बात कहा गया। तो सारा चीज एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो वीमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग आगे बढ़े, तो उससे पहले कुछ कुछ सवाल आप लोग को स्वयं से भी करना है। और इस क्लास में महिला सशक्तिकरण के देखो नोट्स को हम तुमको बताएंगे, लिखवाएंगे भी, ठीक है, तुम लिखना। और साथ में महिला सशक्तिकरण को थोड़ा क्या करना, महसूस करना, ठीक है। महसूस करोगे तभी जाके इस टॉपिक को और भी बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे आसपास में ये घटना घट भी रहा होगा। देखो, महिला सशक्तिकरण का बात करेगा तो सवाल पहला उठता है कि महिला सशक्तिकरण का आवश्यकता ही क्यों। ठीक है, कि आखिर ऐसा क्या बात है कि महिलाओं को क्या करना है, सशक्त बनाना है। ठीक, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो ज़्यादा दूर कहीं मत जाइए, जहाँ पे भी आप रहते हैं, चाहे किसी भी परिवार में रहते हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा धनी हो, निर्धन हो, सामान्य परिवार से हो, ठीक है, आपके घर में कोई जॉब करता हो, किसानी खेती कुछ भी करता हो, किसी भी परिवार से होंगे, किसी भी पृष्ठभूमि से होंगे, तो आप वहाँ पे एक चीज़, आप ज़्यादा नहीं, आज का ही आप एनालाइज करके देख लीजिए। चाहे आपकी क्या होगी, चाहे वो आपकी क्या हो सकती है, वाइफ हो सकती है, ठीक है, वाइफ हो, या फिर आपकी सिस्टर हो, सिस्टर के अलावा आपकी मदर हो, माँ, ठीक है, या फिर कोई अन्य महिला हो, बेटी हो सकती है, ठीक है, बहन हो सकती है। तो किसी को भी देखना तो उस पर देखना ना, बहुत सारा क्या किया जाता है, उस पर बहुत सारा प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है। और प्रतिबंध लगाने का हर किसी का अपना अपना विचार है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। जब स्त्री का हम शुरू से शुरू करते हैं, जब किसी महिला का, ठीक है, जब किसी स्त्री का, देखो, महिला, महिला या पुरुष ऐसा कोई चीज होता नहीं, ठीक है। क्या होता है, स्त्री प्रॉपर कोई क्या होता है, जन्म से नहीं होता है, बल्कि क्या किया जाता है, स्त्री उसको बनाया जाता है। और स्त्री किस प्रकार बनाया जाता है, आपको वो भी एक एक करके हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें क्या हो, चीज़ें आपको आप बेहतरीन तरीके से समझ में आए। यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा, थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलो, महिला, ठीक है, महिला या फिर स्त्री। देखो, लोग अक्सर क्या करता है कि लोग अक्सर क्या करता है, या फिर सोसाइटी में आज भी प्रचलन है कि जो शारीरिक बनावट होता है ना, शारीरिक बनावट, तो उसके आधार पे क्या होता है, उसके आधार पे निर्णय लिया जाता है कि कौन क्या है, कि किसका लिंग क्या है, ठीक है। किसी को क्या कहा जाता है, किसी को स्त्री बोला जाता है, ठीक, किसी को पुरुष बोला जाता है। तो जब स्त्री और पुरुष ही होता है तो फिर तीसरा लिंग भी तो आता है, ठीक है, तो आप लोग LGBT कहते हैं, ठीक है।
कोई किन्नर कह के बुलाता है, कोई कुछ कह के बुलाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है कि लोग हमेशा से क्या किया है कि अपने सुविधा अनुसार क्या करता है, अपने सुविधा अनुसार क्या करता है, चीज़ों को बाँटता रहता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, हम बार-बार बोलते हैं कि किसी पे यदि आपको क्या करना है, किसी पे यदि आपको राज करना है तो आप उसको कुछ मत कीजिए, उसको आप क्या कीजिए, उसको मस्तिष्क में इस बात का एहसास दिलवा दीजिए कि तुम ये चीज़ हो, ठीक है? तुम कमज़ोर हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो। तो जब आप उसको 1 दिन कहिएगा, 2 दिन कहिएगा, 100, 1000, लाख, करोड़ दिन कहिएगा, तो एक टाइम आएगा कि वो इस चीज़ को क्या करेगा, इस चीज़ को वो इजी वे में क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि हम इसी के लिए बने, ठीक है। तो स्त्री प्रॉपर क्या किया था, स्त्री प्रॉपर बनाया था, क्यों? क्योंकि आप यदि क्या करोगी, यदि प्रकृति को छोड़ दो, ठीक है, यदि आप प्रकृति को छोड़ दो तो दोनों में देखोगे तो किसी भी प्रकार का भिन्नता नहीं है, मगर क्या हुआ कि जो शारीरिक बनावट है तो उसके आधार पे क्या कर लिया गया है, ये मान लिया गया कि जो भी क्या होगा, सो कॉल्ड जिसको स्त्री कहते हैं, वो क्या होगा कि वो कमजोर होती है। सबसे पहला मेंटलिटी ये आता है। दूसरा, उसको क्या किया जाता है, उसको सम्मान के नज़र से देखा जाता है। वो भी खुद के परिवार का यदि स्त्री होती है, ठीक है, खुद के परिवार का स्त्री होती है तो सिर्फ क्या किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, ठीक। बाकी बाहर का फिर कोई रहता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको उसी सम्मान नज़र से देखा जाता है। और उसके साथ कई बार क्या होता है कि आए दिन आप देखते हैं घटना होता है, कई बार रेप कर दिया जाता है, कई बार मर्डर किया जाता है, कई बार उससे दहेज के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो बहुत सारा घटना होता है। जब कोई बच्ची जन्म लेती है तो जैसे वो जन्म लेती है तो सबसे पहले उसके नाम में भी तो वो क्या किया था, उसका नाम सामान्य लोगों के नाम से अलग रहता है। जैसे कि मान के चलो कि मेरा ही नाम क्या है, अमित है, ठीक है, मेरा ही नाम क्या है, अमित अमन है। यदि मान के चलो कि कोई जिसको लड़की कहते हैं, ठीक है, कोई लड़की होती तो आपको लगता है कि उसका नाम अमित अमन रखा जाता, बिल्कुल नहीं रखा जाता, ठीक है। उसका नाम हो सकता है कविता होता, कविता होता, या फिर पूजा होता, या फिर रानी होता, कुछ इस टाइप का नाम होता, ठीक है। तो बचपन से ही क्या किया था, बचपन से उसको स्त्री बनाने का प्रॉपर ये क्या है, पूरा ये तुमको एक साजिश, ठीक है, एक वर्ग के लोगों को क्या करना है, उसको दबा के रखना, समझ गए। तो ये प्रॉपर साजिश बचपन से ही चलता है। उसको पहले तो उसके नामकरण में इस प्रकार का उसका नाम, नाम से क्या कर दो, नाम से उसको पहले अलग करवा दो। जब नाम से करवा लोगे तो कई बार देखना कि कोई मेला ठेला में जाती रहती है घूमने के लिए, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहन के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको लड़का यदि होगा, लड़का होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको गन खरीद के दिया जाएगा, ठीक है। लड़का होगा तो उसको गन खरीद के दिया जाएगा, या फिर उसको दिया जाएगा ट्रेन खरीद के, या फिर बस खरीद के जाएगा, खिलौना जो होता है। वही लड़की रहेगी तो उसको क्या दिया जाता है, उसको कोई रसोई का जो सामान बनाने वाला चीज रहता है वो दिया जाता है, या फिर गुड़िया दिया जाता है जिसको डॉल कहते हैं। तो ये सब सारा चीज क्या दिखा रहा है, ये आंगन के अंदर या घर के चार दीवारी के अंदर उसको कैद करने का क्या किया जा रहा, प्रॉपर साजिश किया था। और उसको बचपन से ये चीज किया था। इसके अलावा उसको क्या दिया जा सकता है, उसको बच्चों को खेलने वाला जो श्रृंगार का सामान होता है, श्रृंगार का सामान, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, ठीक है, लिपस्टिक हो गया, सिंदूर तो शादीशुदा महिला का वो दिया जाता है। फिर डॉल का क्या होगा कि जो गुड़िया होगा उसका कपड़ा खरीद के दिया जाएगा, ठीक है, उसको पाउडर खरीद के दिया जाता है। तो ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज ये एहसास उसको दिलवाता है कि तुम क्या हो, कि जो तथाकथित जो पुरुष होता है उससे क्या हो तुम, उससे तुम भिन्न हो, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, ये सारा काम करना है। कोई क्या होता है कि जब विवाह वगैरह हो जाता है तो कोई आए तो उसके सामने क्या करना है, उसके क्या हो, उसमें लज्जा हो। लज्जा का सेंस क्या है कि आपको शर्माना है, ठीक है। क्या करना, वहाँ पे आप घूंघट कर लीजिएगा, इस साड़ी का घूंघट कर लीजिएगा। आप जोर से बोल नहीं सकते, प्रेम से उससे बात कीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको घर का काम करना है, ठीक है, वहाँ पे खाना बनाओ। तो ये सारा चीज क्या करता होगा, ये सारा चीज तुम आए दिन क्या करता होगा, नोटिस करता होगा। और कई बार देखता ही होगा कि
दहेज के लिए क्या करता रहता है, दहेज के लिए कई बार घरेलू हिंसा भी होता रहता है। जब बेटी का जन्म होता रहता है तो आप 99.99% लोगों का मेंटलिटी देखते होंगे कि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर खुशी का भावना नहीं रहता, ठीक है। खुशी का भावना इसलिए नहीं रहता कि उसको वो क्या समझते हैं, उसको वो एज ए बर्डन, ठीक है, उसको बोझ के रूप में देखता रहता है, ठीक है। और वही बेटा होगा तो फिर देखना पूरा क्या करेगा, पूरा डीजे उजे लगा के पूरा नागिन डांस करता रहेगा, पूरा शराब वराब पी के पूरा मोहल्ला को क्या करेगा, मांस मुर्गा खा के पूरा धुआं किया रहेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज शुरू से चला आ रहा है, ठीक है। समय समय पे अब क्या होता है, समय समय पे मेंटल कह दो या बुद्धिजीवी कह दो या फिर बहुत अच्छा आदमी कह दो, जिस हिसाब से कहो, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही परिवर्तन करने का कोशिश करेगा, विरोध करेगा, कोई अपनी वाइफ को मार रहा है, ठीक है, और मार रहा, अब जाके तुम उसको मना करेगा, उसको कहेगा, तब वो डायलॉग देगा कि मेरी बीवी हम उसको मारे पीटे काटे, तुम कौन होता है बोलने वाला। तो वहां पे हम लोग के सामने क्या होता है, हम लोग के सामने डबल क्वेश्चन अराइज हो जाता है। एक तो कि भाई उसका फैमिली है, हम कौन होते हैं बोलने वाला, ठीक है। दूसरा ये होता है कि एक सभ्य नागरिक समाज का होने के नाते हम लोग का दायित्व बनता है कि भले उसकी वाइफ है, ठीक है, मगर वो भी क्या है, समाज की एक सदस्य है, तो उनका उनका भी अपना हक है, ठीक है। उसको इस प्रकार से पशु की तरह मारा जाए, ये देखना भी क्या है, एक तरह से जुर्म है, जिसको रोकने का कोशिश भी किया जाता है। कई बार आप थाना पुलिस में जाएंगे तो वहाँ पे भी रवैया अच्छा नहीं रहता है, भूल भुलैया टाइप का रहता है, ठीक है। क्या होगा, ठीक है, इस बार गलती कर दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। इस प्रकार का बहुत सारा साजिश है जो इन लोगों के लिए रचा जाता है। अब बाहर पढ़ने के लिए देखते होंगे, यदि जाती होगी बहन तो छोटा सा चिंदी सा रहता होगा, इतना सा भाई उसका रहता होगा, चिंटू सा, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, वो चिंटू खुद को क्या कर सकता है, वो चिंटू खुद को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। मगर क्या होगा, जब उसकी बहन उसकी जब क्या करती है, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएगी या फिर बाजार जाएगी, तो क्या करेंगे पेरेंट्स, उसको इसके साथ करवा देते रहते हैं, ठीक है। तो वो अपना उसको पकड़ के ले जाता है, तब वो डिसाइड करता रहता है कि किधर जाओ, किधर जाओ। समझ गए, तो ये सारा चीज है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। अब बाकी जितना हम सारा चीज बोले हैं, आप अपने आसपास परिवेश में देखते होंगे। अभी भी देखिए, ज्यादा दूर आप अपने घर के आसपास देखिएगा तो देखिएगा कि 5 फैमिली को ही आप पकड़ लीजिए, ठीक है, 5 फैमिली 2 फैमिली को आप पकड़ लीजिए, उसमें काउंट करके देखिएगा कि उसके घर में फीमेल कितना है, ठीक है, फीमेल कितना है और मेल कितना, ठीक है। फीमेल का लिटरेसी रेट देखना और मेल का लिटरेसी रेट देखना, साक्षरता दर, और देखना कि महिलाओं की संख्या कितना है जो पढ़ी लिखी हुई है, ठीक है, और पुरुष का कितना संख्या है जो पढ़ा लिखा हुआ है। तो बस यही चीज तुम देखना, तो तुमको सारा क्या होगा, सारा फंडा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली वीमेन के साथ क्या होता है। एक चीज और, सम्मान, ठीक है। तो ये सम्मान बहुत खतरनाक चीज है, थोड़ा सा यदि आप विचार कीजिए तो क्या होगा, तब इसके लिए कितना भी किताबी कॉपी कीड़ा कितना होगा, ठीक है, कि वो हो सकता है पीएचडी किया होगा, एमफिल किया होगा, डॉक्टरेट किया होगा, जो भी हो, तो वो किताबी कीड़ा रहता है, ठीक है। वास्तविकता में व्यवहारिक ज्ञान उसके पास नहीं होता। यदि मान चलो कि क्या हो कि तुम्हारी ही बहन रहे या फिर मेरी ही बहन रहे, ठीक है, उसको क्या हो, किसी से प्रेम हो जाए, ठीक, तो अब वहाँ पे क्या होगा कि उसके इच्छा का आप केयर नहीं कीजिएगा, ठीक, वहाँ पे बवाल काट दीजिएगा ये कि तुम्हारा क्या हुआ, कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम किसी और से प्रेम कर रहे हो। हम लोग डिसाइड करेंगे कि तुमको कहाँ पे शादी करना है, किससे शादी करना है, कब शादी करना है, ठीक है। और कई बार क्या होता है इस घटना, ये नया नहीं, कई बार देखते होंगे कि महिलाओं उस लड़की का क्या कर लिया जाता है, उसका जान ले लिया जाता है, ठीक है। फैमिली के आन बान शान के लिए क्या कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। राजस्थान वाला क्षेत्र में जाएगा तो आज भी स्त्री को लेके वहाँ पे रवैया अच्छा नहीं है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में देखेगा तो नोटिस करना, अभी भी बिहार में तो आ, शराब क्या है, शराब तो बंद है ऑफिशियली गवर्नमेंट के हिसाब से, मगर क्या होता है कि
आप ऐसे फाइंड आउट कीजिएगा तो कहता है ढूंढने से क्या होता है, ढूंढने से खुदा मिल जाता है, तो फिर शराब क्या चीज़ है। ठीक, तो देखिएगा अभी भी क्या होता है कि शाम में आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, ठीक है, जो समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उसमें देखिएगा अभी भी क्या करता है कि शाम में वो आएगा पी के और दम भर तांडव करता रहता है, मारपीट लड़ाई झगड़ा, ये सारा चीज़ क्या होता है, तो ये सारा चीज़ सामान्य बात है, समझिए। तो महिला सशक्तिकरण को रटने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा आप अपने आसपास में नज़र घुमा के देखिएगा तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब ऑब्जर्व करने की चीज़ है, ठीक है। देखो अब आते हैं जो एकेडमिक में तुमको पूछेगा, ये तो मेरा ज्ञानवादी था, ठीक है। अब एकेडमिक में जो तुमको पूछेगा तो वो तुम क्या करो, राइट डाउन करना चालू करो, एक एक करके हम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, आप लिखना चालू कीजिएगा। एसए में आपको पूछेगा बीपीएससी में, ठीक है, तो उसमें आपको ये काम आएगा। चलिए तो परिचय करते हैं। परिचय, तो परिचय में आप क्या कीजिएगा, मेरा यही मानना है कि कोई टॉपिक हो यदि संभव हो उसको डिफाइन करना, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना यदि संभव हो तो आप उसको एक्सप्लेन करिए, सबसे बेस्ट वे है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग वहाँ पे लगाना नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा कि महिला सशक्तिकरण को ही क्या कर दीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। महिला सशक्तिकरण, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को, लिखते जाइएगा आप लोग, महिलाओं को समाज में समान अधिकार, समान अधिकार, अवसर, मौका और सम्मान देना, ठीक है। यह केवल अधिकारों की बात नहीं बल्कि सामाजिक, कोमा यहाँ पे मिट गया क्या, कोई बात नहीं, कोमा दे देना वहाँ पे, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। सामाजिक, सामाजिक लिख लेना, सामाजिक के बाद आर्थिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और कानूनी स्वतंत्रता का भी प्रतीक है, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या कीजिएगा, ये सारा चीज आप यदि दीजिएगा डेफिनेशन, वो जो अभी मिट गया तो उसको क्या करना, वीडियो पॉज करके लिख लेना और उसके बाद सामाजिक शब्द बोले थे, ठीक है, तो वो लिख लेना, उसके बाद ये लिखना, तो ये सारा कर देगा ना, तो ये क्या होगा कि परिचय में बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। साथ में आप ये भी ऐड कर दीजिएगा कि भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदली है, लेकिन आज भी चुनौतियां शेष है, ठीक है। देखो चीजें क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिफरेंस आ रहा, बदलाव आ रहा है। हम एक एक तुमको एंशियंट हिस्ट्री से लेके टिल डेट तक बताएंगे, ज़्यादा नहीं। बिहार हो, यूपी हो, या फिर भारत का अन्य किसी भी राज्य का ले लो, ठीक है। एनसीआरबी का तुम रिपोर्ट हो, एक बार जाके देखना, उसमें देखना कितना सारा रेप, कितना सारा मर्डर, कितना सारा छेड़खानी, क्या कहाँ दुनियादारी होता रहता है वीमेंस के साथ। आए दिन कहीं न कहीं पता चला उधर कोई छेड़ दिया, उधर कोई रेप कर दिया, उधर
कोई उसका दुपट्टा छीन लिया, कोई हाथ पकड़ लिया, तो ये सारा चीज़ क्या होता रहता है, ये सारा चीज़ बहुत आम है इन लोगों के साथ जो बाहर में पढ़ती लिखती है या काम काज करती है, उन लोगों के साथ आए दिन इस प्रकार का क्या होता है, समस्या होता है। और ये करने वाला कोई क्या होता है, कोई बाहर का नहीं, तो वो सब भी क्या है, वो सब भी ब्लडी इंडियन है, समझ गए। तो वो कहीं अलग से नहीं आया हुआ, वो भी यहीं का आदमी है। तो देखो, यदि इंसान को क्या हो, इंसान को यदि प्रेम हो, ठीक है, दोनों पार्टी, एक्स पार्टी वाई पार्टी, दोनों यदि एग्री है, दोनों एक दूसरे के इच्छा के साथ क्या होता है, मिलता है, तो वहाँ पे समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे म्यूचुअल कंस्टेंट अंडरस्टैंडिंग होना, दोनों का क्या होता है, वहाँ पे इच्छा होता है, तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं। मगर क्या होता है कि जब एक तरफा हो और जबरदस्ती होता है, तो चीजें वहाँ से बद से बदतर हो जाता है। अब मान के चलो कि हम स्वयं का उदाहरण देते हैं कि हम मान के चलो कि मांस वगैरह नहीं खाते, ठीक है, चिकन मटन नहीं खाते, अब जबरदस्ती कोई क्या हो, जब मुंह में घुसने लगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे विवाद होगा ही। ठीक, अब कोई किसी को चिकन मटन पसंद होगा और हमको वहाँ पे जबरदस्ती सादा भोजन खिलाएं, तो उसको क्रोध तो आएगा। ठीक, तो क्या होता है कि प्रेम तक तो ठीक रहता है, मगर जब जोर जबरदस्ती बाय फोर्स बल यूज होने लगता है, तो मामला वहीं पे क्या होता है, सारा खाना वहीं पे खराब हो जाता है। ठीक, तो चलिए अब एंशियंट हिस्ट्री से चालू करते हैं और टिल डेट तक जाते हैं। ट्रिपल तलाक के बारे में आप लोग सुने होंगे कि महिलाओं को क्या होता था कि अब साइको का क्या कर सकते हैं, साइको जानवर कहीं पे भी पाया जा सकता है, ठीक है, मानव के अंदर भी जानवर रहता, तो क्या होता कि ज्ञान के बल से आप उस जानवर को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। थोड़ा बहुत तो घर में अब लड़ाई झगड़ा छोटा छोटा बात के लिए चलो नॉर्मल होता है, टू में होता है, इतना समझ में आता है। मगर अब क्या होगा कि कोई शादी करके आया, अब उसको 2-3 बार तलाक करके उसको यदि वो खुद के फैमिली से ही क्या करो, हमेशा के लिए निकाल दो, तो ये बड़ा समस्या वाला बात है। तब अचानक क्या होगा, उसको अपना घर परिवार सारा चीज त्यागना पड़ता है, जो बाल बच्चा होगा उसके साथ भी चैलेंज होता है। और इस्लाम में आप लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा, इस्लाम में विवाह जिसको कहते हैं वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, ठीक है। वहाँ एक देखते होंगे कि यदि कभी मौका मिला होगा शादी विवाह अटेंड करने का, कोई मुस्लिम फ्रेंड हो या फैमिली से कोई संबंधित हो, ठीक है, दोस्त यार हो, तो उसके यहाँ यदि कभी शादी में गए होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे कि जो मौलवी होते हैं उनके पास एक पैड रहता है, ठीक है, उस पैड में उर्दू में जो क्या था पेपर रहता है, उसमें कुछ कुछ लिखा रहता है, ठीक है, तो उसमें प्रॉपर सारा चीज लिखाया जाता था कि कितना अमाउंट आप दे रहे हैं, ठीक है, वो रकम पता नहीं कुछ करके ऐसा होता है, ठीक है, तो वो सारा चीज लिखा था। जब डाइवर्स क्या होता है कि कायदे से होता है, तो वो सारा चीज अमाउंट क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता था, ठीक, और नहीं तो ऐसे क्या करता है, रिटर्न नहीं करता। और जब क्या होता है कि जब तलाक वगैरह दे दिया जाता है, तो मेंटेनेंस चार्ज जैसे हिंदू धर्म में है कि यदि आप तलाक दे दीजिएगा तो वहाँ पे आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है आपका जितना इनकम होगा उसका 50% आपकी वाइफ लेगी, तो ये चीज़ होता है। मुस्लिम में ऐसा नहीं, उसका पर्सनल लॉ में ये चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ लेकर ना बड़ा विवाद होता था आए दिन। वीमेंस को क्या कहता था, कभी नमक भोजन में नहीं है, कभी वस्त्र नहीं ढंग का पहनी है, कभी किसी से हंस के बात कर ली, तो ये सब सामान्य बात है। पता चला कि अब मोबाइल यूज कर रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दी 3 बार, और मान चलो कि अब उसको अपने गलती का एहसास हो भी गया और वो चाहता है कि दोबारा अपनी वाइफ से विवाह कर ले, तो उसके लिए एक और उससे भी ज़्यादा घिनौना काम था, ठीक है, जिसको हलाला कहते हैं, ठीक है। देखो, हलाला में माना ये जाता था कि यदि जो आपको क्या किया है, जो आपको डाइवर्स या आप उसी से शादी करना चाहते हैं, तब क्या करना पड़ेगा कि आपको किसी और से विवाह करना पड़ेगा, ठीक। तो चलो मान चलो कि किसी अपनों से ही विवाह करवा दिया कि भाई अब जो भी कूलिंग पीरियड होगा, 1 महीना 2 महीना 10 दिन 20 दिन करवा दिया, ठीक है, किसी एक्स से करवा दिया। अब एक्स को क्या हो गया कि अब एक्स को मान लो कि इससे कहीं प्रेम हो जाए, तो अब क्या कर लेगा कि अभी इसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है, छोड़ेगा ही नहीं। और मान चलो कि एक्स को इससे प्रेम नहीं है, कोई धन दौलत इसको दिया गया है कि भाई तू 1 महीना इसका साथ करके रह, तुमको बदले में क्या होगा कि बदले में तुमको पैसा मिलेगा, फिर तुम इसको क्या करना, छोड़ देना, तो ये वापस क्या होगा,
जिससे शादी की तो उससे जाके शादी कर लिया। अब ये हो सकता है क्या कर सकता है, इसके साथ मारपीट कर सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, इसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। तो इस पीरियड में ये क्या कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो मतलब क्या होता था, टोटली जलील किया जाता था। ठीक है, तो चीजें धीरे धीरे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आपको सुधार में आ रहा है। जैसे ट्रिपल तलाक को उसमें जो कुरीतियाँ वाला प्रावधान था उसको बैन किया गया। तलाक हमेशा के लिए तो इस्लाम से नहीं बैन हुआ है, मगर अब है कि वो कायदे वाला। ठीक है, कि आप एक बार बोलिएगा, फिर एक टाइम पीरियड है, फिर उसके बाद दूसरा बोलिएगा, फिर उसके बाद तीसरा बोलिएगा, तो अब रूल से होगा, समझ गए। इसके अलावा वीमेंस को लेके कई बार क्या होता था कि आदमी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था। ठीक है, आप सामान्य बोलचाल में बातचीत करते हैं, महिला कमजोर होता है, इन लोगों को क्या आवश्यकता है किसी चीज़ में मौका देने का, नहीं देना, घर का है, इसका काम है रोटी खाना बनाना, घर में रहना, सेवा करना। ठीक, तो इस टाइप का क्या संकीर्ण बुद्धि। चलिए, तो परिचय हो गया। परिचय के बाद अब आते हैं प्राचीन काल में। देखिए भारत में वीमेंस का क्या स्थिति है। ठीक है, प्राचीन काल का बात करेगा तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वैदिक काल में। ठीक है, तो वैदिक काल में देखेगा, देखो सिंधु घाटी सभ्यता में देखो तो वीमेन का कंडीशन सही था। ठीक है, वहाँ पे सही था। वैदिक काल में देखेगा तो वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस टाइम में तुम देखेगा कि जो वीमेन थी ना, तो उनको शिक्षा का राइट था। ठीक है, शिक्षा का था, वो यज्ञ में पार्टिसिपेट कर सकती थी, वो वेद का अध्ययन कर सकती थी। ठीक है, वेद का अध्ययन करने के लिए वो स्वतंत्र थी। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट महिलाएं हैं, उनका नाम भी आप राइट डाउन कर दीजिए, जैसे कि अपाला, घोषा, ठीक है, लोपा मुद्रा, लोपा मुद्रा जैसी क्या थी, ऋषि काय थी, जो क्या हुई, जो कि विख्यात हुई। तो मगर कुछ लोग थे इस प्रकार का, मतलब उस टाइम में भी वीमेन का कंडीशन अच्छा था। ठीक है, मगर वहीं क्या होगा कि वहीं जैसे कि आप उत्तर वैदिक काल में आइए, देखो ये सारा जो वीमेन को ये सारा चीजें लेके चल रहा है ना, तो लोगों का ये कहना है कि ये सारा का सारा पितृ सत्तात्मक मेंटेलिटी है, उसके वजह से हो रहा है। तो सिर्फ वही चीज नहीं है, कहीं एक जगह का समस्या रहे तो समझ में आता है, ये पूरा विश्व में इसी प्रकार का चल रहा है। और विमेन के लिए आप कहिएगा चलो पुरुष का समझ में आता है कि पुरुष क्या होता है कि स्त्री का नहीं सम्मान करता है, तो समझ में आता है। कम से कम विमेन तो विमेन का रिस्पेक्ट करे, महिला तो महिला का सम्मान करे। मगर आप क्या कीजिएगा कि देखिएगा जो महिला विवाह करके जाती है तो सास के साथ हो, ननद के साथ हो, या फिर वहाँ की महिलाओं के साथ उनका नहीं बनता, तो क्या होता है कि वीमेन भी वीमेन के साथ स्टैंड नहीं करती रहती है। ठीक है, तो ये सिर्फ पुरुष को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा उचित है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में देखिएगा तो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे महिलाओं की जो स्थिति होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपको गिरावट आता है। ठीक है, और कुरीतियाँ आप देखिएगा उत्तर वैदिक काल से ही चालू हो जाता है, जैसे कि सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया। ठीक है, बाल विवाह के अलावा विधवा पुनर्विवाह निषेध, यानी कि उस पे प्रतिबंध। और ये सबसे ज्यादा घिनौना होता था, सती प्रथा बाल विवाह से भी ज्यादा घिनौना होता था। विधवा का पुनर्विवाह क्यों नहीं होने आ, दिया जाता था, कहने के लिए तो ये था कि आप बेटी के रूप में क्या करेंगे, उसको घर में रखेंगे। मगर उसका क्या किया जाता था, उसका प्रॉपर शोषण, उसका शोषण हर तरीके से होता था, शारीरिक, मानसिक। ठीक है,
श्रमिक, उसको हर तरह से शोषण किया था। और वो शोषण करने वाला कोई बाहर का नहीं रहता था, ठीक है। वो शोषण करने वाला घर का ही क्या होता था, घर का ही वो भेड़िया हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारा चीज है। तो ऐसी क्या हुआ कि ये सारे कुरीतियां समाज में धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे उत्पन्न होने लगा, ठीक है। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी का एक कोट इस बात में आप चाहिएगा तो यहाँ से भी स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा कि अगर आप किसी समाज की प्रगति देखना चाहते हैं तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति देखिए, ठीक है। कि यदि आप देखना चाहते हैं क्या कि कोई सोसाइटी कितना प्रोग्रेस कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि उस समाज का महिलाओं का क्या स्थिति है, ठीक है, आप वो देखिए। तो उससे आपको क्या होगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो सोसाइटी कितना डेवलप है, कितना डेवलप नहीं, ठीक है। तो ये कोट भी आप राइट डाउन करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी बेहतर तरीका है, ठीक है। इससे में यदि नहीं कुछ याद हो, डेफिनेशन नहीं याद हो, तो आप क्या करना, आप इस प्रकार का कोट क्या होगा वहाँ पे लिखना, तो ये भी अच्छा शुरुआत होगा, ठीक है। चलिए देखो, निबंध को खंडों में हम लोग क्या करने वाले हैं, बांटने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज हम लोग देखने वाले हैं, भूमिका, जो कि हम आपको बताए हैं, ठीक है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये हम पढ़ाएंगे। वर्तमान स्थिति आपको बताएंगे। सरकारी प्रयास क्या किया जा रहा है, ये हम बताएंगे। इसके अलावा चुनौतियां क्या है, ठीक है, चुनौतियां, चुनौतियां के अलावा समाधान, और समाधान के बाद निष्कर्ष। तो ये सारा चीज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो उत्तर वैदिक काल तक हो गया, ठीक है। परिचय आप लोग को करवा दिए हैं, ठीक, परिचय करवा दिए हैं। उत्तर प्राचीन भारत की महिलाओं की स्थिति का बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें उत्तर वैदिक काल का अभी आपको बता दिए, ठीक। अब आते हैं मध्यकालीन भारत का, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में महिलाएं, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में महिलाएं की स्थिति कैसी थी, जैसे कि क्या होता है कि मुस्लिम आक्रमण के बाद जो महिला होती है, ठीक है, उसका स्वतंत्रता क्या होता है, स्वतंत्रता सीमित हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, सीमित हुई। और साथ ही क्या होता है कि जो पर्दा प्रथा रहता है वो आपको क्या हो जाता है, वो प्रचलित होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज क्यों होता है, क्योंकि महिलाओं को क्या किया जाता था, कई बार जोर जबरन उसको क्या किया जाता था, घर से उठा लिया जाता था, उसका व्यापार किया जाता था, उसको किसी को बेच दिया जाता था, ठीक है, कोई उसको वस्तु की तरह खरीद लिया, उसको घर का नौकरानी बना लेता था, गुलाम बना लेता था, या फिर उसके
शारीरिक शोषण किया जाता था। तो इस प्रकार की चीजें किया जाता था, तो लोग बचने के लिए क्या करते थे, पर्दा करते थे। ठीक। तो मध्यकालीन भारत में कुछ कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जो समाज के इन बुराइयों को क्या होता है, चुनौतियां देते हुए भी बाहर निकलती है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, सुने होंगे। ठीक है। अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई, गाना सुना है ना। तो रजिया सुल्तान। ठीक है। इसके अलावा अ, चांद बीबी। ठीक है। चांद बीबी के अलावा अहिल्या बाई होलकर जैसी क्या हुई, कि जैसी कि रांग नाव। ठीक है। वीरांगनाओं ने क्या किया, सैन्य का नेतृत्व किया। ठीक है। तो ये कुछ कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो समाज के इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी क्या होता है कि वो उभर कर आती है। ठीक है। तो ये विमेन के लिए क्या होना चाहिए, ये महिलाएं रोल मॉडल होना चाहिए। ठीक है। कि सबसे ज्यादा खतरनाक हमको रजिया सुल्तान का लगता है कि एक तो मुस्लिम धर्म उस टाइम में जिस हिसाब का प्रथाएं चलता था, तो महिलाओं को बहुत ज्यादा क्या किया जाता था, बहुत ज्यादा वो लिमिटेड राइट होता था। ठीक है। आपको क्या करना है, महल के अंदर जो तांडव करना है, कोहराम करना है, धर्म में जो कोहराम करना है कर कीजिए, मगर आउट ऑफ द बॉक्स महल के बाहर आप कुछ कर। ठीक है। मगर वो क्या होती है, नमाज पढ़ के आती है, फिर लोगों को बोलती है, जेंट्स की तरह क्या करती, पूरा टोपा ऊपर लाल कलर का लगा उगा के आती है पूरा, फिर बोलती है, फिर जाके तख्ता पलट के ताकि करती। तो क्या होता, बहुत ज्यादा डेयर करके आती है। ठीक है। नो डाउट कोई भी इसमें कोई किसी से कम नहीं है, मगर क्या हुआ कि यहाँ पे इतना सारा प्रतिबंध के बावजूद भी ये क्या करती है, रिवोल्ट करती है। ये आप सोचिए किस हिसाब से स्वयं से भी फाइट की है। रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में ये कहा जाता है ब्रिटिश के द्वारा कि उन पुरुषों में एक ही मर्द था। ठीक है। और जो कौन था, रानी लक्ष्मीबाई। तो इस हिसाब से इनका क्या किया था, इनका प्रशंसा किया जाता है। ठीक है। तो मध्यकालीन भारत का हो गया। मध्यकालीन भारत का हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग आधुनिक भारत में। ठीक है। तो आधुनिक भारत में देख लीजिए विमेन का क्या कंडीशन है। तो आधुनिक भारत में लिखिए, आधुनिक भारत। ठीक है। तो आधुनिक भारत में महिलाओं का क्या स्थिति था, सामाजिक सुधार आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। तो सामाजिक सुधार आंदोलन में देखते होंगे कि इम्पोर्टेंट व्यक्ति जैसे कि राजा राम मोहन राय। तो इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा सती के प्रति क्या करते हैं, सती प्रथा के विरुद्ध क्या करते हैं, ये अपना आवाज बुलंद करते हैं। और केवल आवाज बुलंद नहीं करते, क्या होता है बाद में सती प्रथा को गैर कानूनी भी क्या करवाते हैं, गैर कानूनी भी घोषित करवा देते हैं। ठीक है। तो सती प्रथा सबसे बड़ा दुख दर्द था, सती प्रथा। ठीक है। सती प्रथा, सती प्रथा के अलावा देखिएगा विधवा पुनर्विवाह। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह के लिए क्या थे, घोर समर्थक थे। राजा राम मोहन राय के अलावा देखिएगा तुम ईश्वर चंद्र। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये भी क्या थे, ये भी जो बाल विवाह था, बाल विवाह, तो इसके क्या होते हैं, इसके घनघोर विरोधी होते हैं। ठीक है। और महिलाओं के शिक्षा के पक्षधर होते हैं। ठीक है। तो ये सारा पॉइंट क्या करना है, ये सारा पॉइंट आपको मॉडर्न भारत वाले चीजों में लिखना है। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, एक दो और है वो भी लिख लीजिए।
जैसे कि सावित्री बाई फुले। ठीक है, तो सावित्री बाई फुले ये क्या थी, ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा एनी बेसेंट का कंट्रीब्यूशन होम रूल में होता है। ठीक है, सरोजनी जो लिख लेना, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी। ठीक है, ने क्या किया कि स्वतंत्रता, ठीक है, संग्राम में क्या करती है, संग्राम में ये लोग पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो ये देखिए वीमेन का क्या हो रहा है कि वीमेन का कंडीशन धीरे धीरे आपको बेहतर भी हो रहा है। ठीक है, मगर जो मास हिसाब का चेंजेस चाहिए था वो क्या हो रहा है कि वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। इसके अलावा आप वीमेन का देखिएगा कि स्वतंत्रता, वो तो सामाजिक सुधार आंदोलन में था। अब देखो स्वतंत्रता संग्राम में प्रॉपर वीमेन पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो इसमें देख लो जैसे कि झांसी की रानी, ठीक है, लक्ष्मीबाई। इसके बाद देख लो कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, इसके अलावा अरुणा आसफ अली, भिखाजी कामा जैसी महिलाएं क्या करती है, वीमेन क्या करती है, नेतृत्व करती है। ठीक है, लीडरशिप करती है। तो ये सारा चीज क्या कीजिए, ये सारा चीज आप राइट डाउन कीजिएगा। ठीक, इसके अलावा थोड़ा सा स्वतंत्र भारत का बात करते हैं। ठीक है, आजाद भारत। तो आजाद भारत में क्या स्थिति है वीमेन का, देखो हमारे यहाँ क्या है कि अनुच्छेद 14 है। ठीक है, जो क्या चीज का बात करता है, जो समानता के अधिकार का बात करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अनुच्छेद 15, यहाँ पे 15 बारे में लिखना, देखो रुको रे। अनुच्छेद 15, ठीक है, अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3। तो इसमें देखेगा महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, इसके अलावा आप अनुच्छेद 16 देख लीजिए, इसमें समान रोजगार की बात कही गई है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 39 डी, तो इसमें महिला पुरुष का क्या किया गया है, महिला पुरुष के समान वेतन की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 42 का बात कीजिएगा, तो अनुच्छेद 42 में क्या है, मातृत्व अवकाश और कार्य स्थिति में सुधार। तो ये आजाद भारत में ये प्रावधान किया गया है विमेन के लिए। ठीक है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्या है कि कानूनी प्रावधान है, आप वो भी क्या कीजिएगा, वो भी राइट डाउन कर लीजिएगा। समझ गए, ये सारा चीज आपको मदद मिलेगा। जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन
2005 अधिनियम, ठीक है। तो इसमें देखिएगा इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि बेटी का भी क्या होगा कि पिता के संपत्ति में अधिकार, ठीक है। देखो सिर्फ हमको प्रॉब्लम्स नहीं गिनवाना, ठीक है, ये भी हमको दिखाना है कि साथ में सुधार भी हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीमेन के साथ क्या हो रहा है कि तांडव भी हो रहा है, उनमें सुधार भी आ रहा है, चीजें बदल भी रहा है, ठीक है। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 2017 का बात करेगा तो इसमें मातृत्व अवकाश की बात कहा गया है, ठीक है, कितने दिन के लिए, 26 सप्ताह। तो ये चीज धीरे धीरे क्या हो रहा है उनको सशक्त बनाने में इम्पोर्टेंट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्यस्थल रहता है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण, ठीक है, अधिनियम 2013 लाया गया है, ठीक है, जिसको कहा जाता है पोस्ट एक्ट, ठीक। तो कई बार क्या देखते होंगे कि जहाँ पे कार्य काम करती है तो वहाँ पे छेड़खानी बदतमीजी चाहे जिस भी प्रकार से हो तो वो किया जाता है। तो इन सभी चीज को भी रोकने का क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लेती है, ये सब बेहतर चीजें हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज और लिखवाते हैं इससे, महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान एवं संशोधन में लिखिएगा कि बलात्कार के मामलों में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 किस चीज के बाद हुआ था, निर्भया कांड आप लोग सुने होंगे शायद, यदि हम गलत नहीं है तो दिल्ली में एक लड़की के साथ रेप किया गया हुआ था बस में, और फिर रेप तो किया ही गया, फिर उसके साथ रेप करने के अलावा उसको क्या करता है, कुछ लोहा या फिर कोल्ड ड्रिंक का बोतल या बियर का बोतल वगैरह उसकी बॉडी पार्ट में क्या किया जाता है इंजेक्ट किया जाता था, मतलब जबरदस्ती पेंट्रेट किया जाता था, ठीक है। उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट को भी क्या किया जाता है क्षति पहुंचाया जाता, मतलब हैवानियत होता है। एक क्या होता है कि आदमी रेप कर दिया छोड़ छाड़ के भाग गया, मगर वहां पे सिर्फ उसको रेप नहीं किया गया, मतलब उसको क्या उसको कह सकते हैं वो मतलब घिनौना हरकत वहां पे किया गया होता, ठीक है। रेप जैसा घटिया हुआ हरकत तो किया ही किया, साथ में उसके बॉडी के साथ भी क्या किया था उसके शरीर को छिन्न भिन्न किया जाता था, ठीक है। तो इन सब वो ये बहुत लंबा लड़ाई चला है, ठीक है, तब जाके उस सबको क्या हुआ कि फांसी वगैरह पे चढ़ाया था, ठीक। इसके अलावा आईपीसी का धारा, अब तो आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में चेंज हो गया, ठीक है। तो आईपीसी का धारा आपको जैसे कि 498 था, ठीक है, तो उसमें दहेज के लिए यदि क्या कीजिएगा परेशान कीजिएगा तो उस मामले में क्या होगा कि वहाँ पे वीमेन को सुरक्षा दिया जाएगा। इसके अलावा आईपीसी का 376 धारा था, ठीक है, तो जिसमें क्या होता था कि बलात्कार के लिए क्या था कठोर दंड का प्रावधान था, ठीक है। तो कानूनी प्रावधान ये सारा चीज क्या किया गया लाया गया, इस सभी चीज से क्या हो रहा है कि वीमेन को कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि थोड़ा तो आशा मिल ही रहा है कि कुछ ना कुछ क्या होगा कि कोई ना कोई तो है कि सुनने वाला है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च हुआ तो उसमें देखते होंगे कि ब्रीफिंग देने के लिए
सोफिया कुरैशी आती थी, ठीक है, वोमिका सिंह आती थी। तो ये सब क्या है, ये सब विमेन एम्पावरमेंट ही है, जो आज विमेन क्या हो रही कि इतने बड़े बड़े पदों पे आके आसीन है। कल्पना चावला साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये सारा चीज का, जैसे अभी वर्तमान की हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आप उनको देखिएगा तो उनके फैमिली का बैकग्राउंड, वो जिस समुदाय से संबंधित है उस समुदाय का स्थिति देखिएगा, और वहां से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर देखिएगा तो बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा उनके जीवन में क्या हुआ, संघर्ष हुआ, ठीक है। मगर क्या है कि कानूनी प्रावधान ही है, ठीक है, कि हमारे संविधान में ऐसा व्यवस्था है कि क्या, कि जिसमें भी योग्यता होगा तो क्या होगा कि वो भारत के राष्ट्रपति तक बन सकते हैं। और ये चीज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बोलती है, ठीक है, कि भारत में लोग ये नहीं समझे कि क्या होगा, कि उनके लिए कोई नहीं, उनको कोई देखने वाला नहीं। भारत में संविधान है जो हर किसी को मौका देती है, हर किसी में क्या है कि गुणवत्ता है, वो अपने उस स्थान को पा सकते हैं जिस चीज का वो क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आप इसमें कर लीजिएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकारी क्या है कि योजनाएं हैं, ठीक है। योजना के अलावा क्या है, कार्यक्रम। तो ये सारा चीज आपको लिखना है, समझ गए। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आता है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। यदि बेटी होगा तो उसके लिए कुछ पैसा वगैरह उसमें क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद दे दिया जाए तो उसको विवाह में, उसके एजुकेशन में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। उज्ज्वला योजना जरा चेक करना तो ये गैस सिलेंडर वाला है कि बिजली वाला है, ठीक है। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर, ठीक है, जिसको सखी केंद्र कहते हैं, सखी केंद्र। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखेंगे तो कट टूट जाएगा, तो ठीक है। मिशन शक्ति, ठीक है, मिशन शक्ति। इसके अलावा तुमको है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है, जो महिला उद्यमिता के लिए। ये सब गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, सरकारी योजना और कार्यक्रम लाया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि ह्यूमन अपलिफ्टमेंट में हेल्प मिलने वाला, ठीक है। तो ये सारा चीज को आप इंक्लूड कीजिएगा। इसके अलावा कुछ कुछ क्षेत्र में भी देख लेते हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विमेन का क्या कंडीशन है, ठीक है। यदि लिख लेना, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद एक में लिखिएगा या फिर क में लिखिएगा कि राजनीति, ठीक है। तो राजनीति में नहीं कुछ समझ में आएगा पास्ट में तो करंट में देख लेना। भारत की राष्ट्रपति है, ठीक है, तो इनको देख लेना। फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, ठीक है, तो इनको देखना। तो ये सारा चीज क्या करना, ये करंट से भी तुम ऐड कर सकते हो, हम ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी क्या हुई, भारत की प्रथम पीएम है जो वीमेन, ठीक है, तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार क्या हुए, भारत के प्रथम क्या हुए कि लोकसभा के, यहाँ पे लिखना फर्स्ट यानी कि प्रथम, लोकसभा के क्या बने, अध्यक्ष बने, ठीक है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, भारत की क्या हुई, भारत की प्रथम आदिवासी, ठीक है, आदिवासी महिला क्या होती है कि राष्ट्रपति बनती है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप क्या कीजिएगा, ये सारा चीज आप लिखिएगा। इसके अलावा
इतना लिख दीजिएगा और इसी राजनीति में ही लिखिएगा कि पंचायती राज 1992 यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 है, ठीक है। तो इसमें 33% आरक्षण का भी बात किया गया, किसके लिए? वीमेन के लिए, ठीक है। नारी शक्ति वंदना 2023 वाला जो अमेंडमेंट हुआ उसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। कहीं दोबारा उसी पे प्रॉपर पूछ लिया जाएगा तो फिर ब्लेम मत करना कि बताया नहीं, ठीक है। थोड़ा उसको पढ़ लेना, चलो। उसके अलावा कई राज्य में क्या देखेगा, कई राज्यों में क्या है, वीमेन के लिए 50% आरक्षण क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये राजनीतिक में लिख लीजिएगा, समझ गए। राजनीतिक के बाद सैन्य में आइए, तो सैन्य और सुरक्षा बल, ठीक है। सैन्य और सुरक्षा बल, तो जैसे कि अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहना सिंह, ये क्या है, ये प्रथम महिला फाइटर पायलट, ठीक है। इसके अलावा कर्नम मल्लेश्वरी, ठीक है। प्रथम महिला है जो क्या करती है कि ओलंपिक में पदक जीत के लाती है, ठीक है। तो इनको लिख लीजिएगा। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल और नौसेना वायुसेना में भी क्या कर देंगे कि महिलाओं की भागीदारी देखते होंगे, ठीक है। तो ये भी चीज लिख लीजिएगा अभी जो बोले हैं। सीमा सुरक्षा बल, नौसेना और वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये लिख लीजिएगा, ठीक। तो ख तक हो गया। गौ में आओ, गौ में क्या लिखेगा कि विज्ञान और तकनीक, ठीक है। तो इसमें तुम देखो TCA अन्नपूर्णा, ठीक है। डॉक्टर टेसी थॉमस, इनको क्या कहा जाता है, मिसाइल वीमेन, ठीक है। जैसे कलाम साहब को मिसाइल मैन कहते हैं, तो इन लोगों को क्या कहते हैं, मिसाइल वीमेन कहते हैं, ठीक है। इसरो, ठीक है। तो इसरो की महिला वैज्ञानिक, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या किया गया, जो चंद्रयान 2 था, ठीक है। साथ में जो मंगलयान मिशन था, तो उसमें भी क्या किया गया, उसमें भी इन लोगों के द्वारा योगदान दिया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा शिक्षा का बात करेगा, ठीक है। तो इस आदमी को पहचानता है, ठीक। इस आदमी को यदि पहचानता होगा जिसका यूट्यूब पे एक चैनल चलता है, ठीक है, जिसका नाम है बिहार कंपटीशन, ठीक। तो बिहार कंपटीशन को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, इतना सब्सक्राइब करो, इतना सब्सक्राइब करो, इतना सब्सक्राइब करो कि कम से कम भाई क्या हो कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, समझ गया। बहुत मेहनत करते तुम लोग के लिए रे, मैं तो झांसी सर की तरह क्या करूँ, पढ़ो लिखो मारो दबा के क्या करो, लाइक करो पूरा एकदम कीपर क्या करो। चलो, तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करूँ, इस व्यक्ति को खोया है तो कोई बात नहीं, ले आया तो रहने दो, यहाँ सबका स्वागत करेगा, ठीक। चलो, यहाँ तक हो गया। और शिक्षा की बात करते हैं, ठीक। तो शिक्षा में देखेगा, शिक्षा और रोजगार, ठीक है। शिक्षा और रोजगार में देखो
तो सकल नामांकन अनुपात में लड़कियों की भागीदारी क्या हुई है, बढ़ी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बैंकिंग की बात कीजिएगा, बैंकिंग, आईटी, प्रशासनिक सेवा, ठीक है, या फिर न्यायपालिका में महिला क्या हुई है, शीर्ष पदों पर पहुंची है। ठीक है, शीर्ष पदों पे क्या हुआ है, पहुंची है। तो ये सारा चीज क्या कीजिएगा, डिफरेंट सेक्टर को आप क्या कीजिएगा, उसमें कोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। इस भाई साहब को इसे रहने दीजिए, तब ठीक। तो कितना चीज बता दिए रे, इतना सारा चीज बताते रहते हैं। थोड़ा क्या करो, इस तरह वीडियो को शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब दबा दीजिए। ठीक, थोड़ा एनसीईआरटी का रिपोर्ट भी देख लेते हैं। भगवान है तो क्या होता है कि भगवान है तो फिर दानव भी रहता है, समझ लिया। एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी रिपोर्ट का बात करेगा तो 2022 का कहते हैं। इसमें महिलाओं के प्रति अपराध का बात करेगा। ठीक है, तो अपराध के बारे में कहा जाता है कि लगभग क्या 4.5 लाख केस रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, बलात्कार का बात करेगा तो इसमें क्या है, कहा 17,000 10,000 32,000 केस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा दहेज के कारण हत्या, एसिड अटैक, ठीक है, एसिड अटैक, मानव तस्करी। ठीक है, ये सारा क्या है, ये सारा मामला बहुत ज्यादा ही क्या है, वुमेन के प्रति गंभीर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब 1-2 पॉइंट और बचा है, ये सारा करवा के क्या करते फिर पैकअप करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण क्या हुआ है, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय भी हुआ। ठीक है, तो उस चीज को भी आपको क्या करना है, इंक्लूड कर लेना। ठीक है, जैसे कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ठीक है, 1997 का केस है। तो इसमें कहा गया कि जो कार्यस्थल होगा, ठीक है, तो वहां पे यदि क्या किया जाता है, उत्पीड़न होता है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक, दूसरा निर्भया केस 2012, तो इसमें कहा गया है कि समाज में क्या करना है, जागरूकता फैलाना है और कठोर कानून का निर्माण करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके अलावा सायरा बानो बनाम भारत सरकार 2017, तो इसमें क्या किया गया, जो 3 तलाक का मामला था, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया, उससे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। समझ गए। इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार 2005, तो इसमें बोला गया कि महिलाओं को, बेटियों को क्या होगा कि बेटियों को समान संपत्ति का, थोड़ा ठहर जाना, परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक है, तो ऐसा मेमोरी फुल हो गया है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है।
तो हिंदू उत्तराधिकार दो 2005 का बात बोले कि इसमें क्या हुआ कि बेटियों को क्या किया गया, समान संपत्ति का अधिकार दिया गया। ठीक है। कुछ कुछ सामाजिक चुनौतियां हैं। ठीक है, तो चुनौतियां भी देख लीजिए क्या क्या चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां का बात कीजिएगा तो वही सबसे बड़ा पितृ सत्ता। ठीक है, इसके अलावा लैंगिक भेदभाव, शिक्षा में असमानता। ठीक है, इसके बाद बाल विवाह, बाल विवाह के अलावा घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर असमानता। ठीक है, महिला को कम वेतन, पुरुष को ज्यादा। ठीक। ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की कमी, जागरूकता की कमी से याद आया आपको, ग्रामीण क्षेत्र में कोई महिला यदि मेरा वीडियो देख रही है, कोई भी लड़की बच्ची बेटी माँ बहन, ठीक है, तो कमेंट करना और बताना हमको। आज भी जो ग्रामीण वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे तुम देखना कि जब जो वुमेन को क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जिसको महीनबारी करते हैं, तो उनको क्या किया था, उनको उनसे लोग दूरी बनाते हैं। और दूरी बनाने के अलावा क्या होता है कि दूरी बनाने के अलावा क्या होता है, जो जैसे कि अभी हाइजीनिक वो आता रहता है, पैड आता रहता है, जैसे कि कुछ कुछ कंपनी है, स्टेफ्री और भी कुछ कुछ कंपनी है। ठीक है, या फिर लोकल भी मिलता है। तो वो चीज़ क्या होता है कि महिलाएं या तो जागरूक नहीं होती है, या फिर धन का कमी हो, या फिर जो भी हो। ठीक है, तो इस कारण से वो यूज नहीं करती। वो क्या होता है, कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करती है प्राइवेट पार्ट में, उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, जो डेड ब्लड होता है वो बॉडी से बाहर आता था, तो कपड़ा वगैरह लगाती है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार उससे उसके बॉडी को क्या होता है, खराब होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो कोई भी क्या हो कि यदि पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, जानकार हो, तो इस चीज़ का अवेयरनेस क्या हो, उनको निश्चित रूप से बताइए। ठीक है, ताकि क्या हो कि वो भी हाइजीन को क्या कर पाइए, मेंटेन कर पाइए, और उसका बॉडी क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, जागरूकता की कमी है। ठीक है, कमी है। इसके अलावा जो कानूनों का क्या है कि वहाँ पे सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे विमेन का बात करेगा तो क्या होता है कि विमेन का बात करेगा, जैसे कि कोई जीती है वार्ड कमिश्नर में, चेयरमैन में, विधायक सांसद तक में। ठीक है, तो देखना उसका पति पूरा टांग पे टांग धर के पान खा कर रहा है, पता चला वो कुछ नहीं कर रहे, वही कर रहा है सारा चीज़। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये सारा चुनौतियां हैं। ठीक है, मॉडर्न महत्वपूर्ण महिलाएं की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसे ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, अब हम लोग अंतिम दौर में हैं। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट वीमेन भी लिख लीजिए, जैसे कि कल्पना चावला। ठीक है, सुनीता विलियम्स, ये सब कौन है, ये सब अंतरिक्ष में गई है। ठीक है, भारतीय है। ठीक है, इसके अलावा मंगते चंग जिसको कहते हो मेरी कॉम, ये क्या है, मुक्केबाज है। ठीक है, शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा, मिताली राज, ये सब क्या है, ये सब क्रिकेटर है। ठीक है, इसके अलावा फाल्गुनी नायर, बहुत नाम है, कितना नाम है, जो नायिका
ड्रेस रेस वो ऐप जो आता है तो उसका वो संस्थापक है, ठीक है। निर्मला सीतारमन जी हमारे भारत की क्या है कि वित्त मंत्री है, ठीक है। तो ये सारा चीज लिख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है कितना तारीख को, 8 मार्च को, ठीक है। और उसका उद्देश्य क्या होता है, महिलाओं को सम्मान और लैंगिक समानता की और क्या करना है, आकर्षित करना, ठीक है। और 2025 का थीम का बात करेगा तो इसमें था कि एम्पावर्ड वीमेन एम्पावर्ड वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था भारत के बारे में, भी भारत विश्व का क्या करना चाहता है, बड़ा अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, तो महिलाओं को क्या हो 50% भागीदारी, ठीक है। तो ये चलिए तो ये सारा चीज कर लीजिएगा। अब आते हैं फाइनल स्टेज पे, निष्कर्ष। इतना सारा मटेरियल दे देगा तो पूरा एकदम धुआं धुआं करका उड़ जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि 38 नंबर का पूछेगा कि 7-8 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण में लिखना यही कि महिला सशक्तिकरण क्या है, कि महिला सशक्तिकरण केवल क्या है, केवल शब्द नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या एक क्रांति है, ठीक है। और जो भारत को क्या करेगा, जो भारत को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या करेगा, सशक्त बनाएगा, ठीक है। और भारत ने कई क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त किया है, परंतु क्या है कि आज भी वो रास्ता क्या है कि लंबा है, ठीक है, जो हम लोग वास्तव में चाहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के करके क्या कीजिएगा, इसको कर दिया। या इसके अलावा निष्कर्ष में तुमको कम शब्दों में लिखना होगा तो सीधा ऐसे लिखना, सशक्त महिला ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है, ठीक है। बेटियों को अवसर दें, वो इतिहास बदल सकती है। ये लिख लेना ना, पूरा एकदम गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है। कोई कहीं कोई किताब ट्यूशन कोचिंग कहीं नहीं मिलेगा ये सब चीज, ठीक है। बहुत सोचते हैं तब जाके ऐसा ऐसा विचार भेजा में आता है, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी यार चैनल उनल को लाइक सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, 2 लाख क्या करो सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी पहुंचा, ठीक है। ताकि और भी 5 या 10 टीचर को क्या करेंगे, लाएंगे और बेहतरीन करेंगे। पूरा बिहार कंपटीशन में हर चीज़ फ्री में ही मिलता है, फ्री में मिलता रहेगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक। मन लगा के पढ़ते रहिए। और एसए के लिए टेंशन नहीं लीजिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए टेंशन नहीं है, और प्रीलिम्स के लिए तो हम है ही है, ठीक है। अगले बार हम भी कभी रिक्वेस्ट किया तो हम भी साथ में करेंगे, ठीक है। सबको मिल के क्या करेंगे, गर्दा और आदमी, ठीक है। चलो मिलते हैं, लव यू, टाटा बाय बाय।